हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा है अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं गैस्ट्रिक लीवेज पे। एक और नया चैप्टर, एक और नया मेडिकल साइंस से रिलेटेड। तो ये भी जो है MBBS, BMS, BHMS और जो भी कोर्सेज़ हैं मेडिकल से रिलेटेड, उनमें ये टॉपिक आता है। तो बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गैस्ट्रिक लीवेज, आज हम गैस्ट्रिक लीवेज के ऊपर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं गैस्ट्रिक लीवेज। पहले चलेंगे इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो इंट्रोडक्शन, गैस्ट्रिक लीवेज इज़ अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल decontamination technique that aims to empty the stomach of toxic substance by the sequential administration and aspiration of small volumes of fluid via an ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, जिसे आप लिख सकते हैं। ये जो भी चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वो सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और ये एक तरीके से आप अपनी नोट्स में भी शामिल कर सकते हैं ताकि आप एग्ज़ाम से बिल्कुल परफेक्ट लिख पाएँ। तो आगे बात करते हैं दोस्तों एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की। पहला पॉइंट जो है वो कहता है कि टू एक्सप्लोर द रोल ऑफ गैस्ट्रिक लीवेज इन मैनेजमेंट ऑफ इंजेस्टेड पॉइजनिंग। दूसरा जो एम्स है और ऑब्जेक्टिव है, उन दोनों के हिसाब से सेकंड पॉइंट है कि टू मेक द सोसाइटी अवेयर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ गैस्ट्रिक लीवेज इफ अटेंडेड एज अर्ली एज पॉसिबल। तीसरा पॉइंट है टू गिव मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसीजर दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर अटेंडिंग फिजिशियन। तो ये बात हो गई एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों गैस्ट्रिक लीवेज के बारे में। तो इसको एक दूसरे नाम से भी कहते हैं, और वो नाम बोअस और इवॉल्ड्स ट्यूब कहते हैं जिसे। और इसमें जो चीज़ लिखी गई है वो कुछ इस प्रकार है कि पहला जो पॉइंट है वो है फनल एंड, जो माउथ एंड होता है उसके बारे में, टू पोर इन फ्लूइड एंड टू टेक आउट फ्लूइड आफ्टर लीवेज। आगे बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, सक्शन बल्ब एक इसमें होता है, समटाइम्स एब्सेंट भी होता है। टू फोर्स ओपन द परफोरेशन इफ ब्लॉक्ड बाय फूड मटेरियल। इसमें जो बी पार्ट है अंडर द सेकंड पॉइंट वो ये है कि टू टेक आउट फ्लूइड इफ सिफॉन एक्शन फेल्स। एक एक्शन होता है सिफॉन करके, अगर वो फेल होता है तो हमें फ्लूइड को टेक आउट करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट जो कहता है वो है लोअर राउंडेड परफोरेटेड एंड। स्टोमक एंड जो होता है, आपने स्टोमक देखी होगी, उसमें दो एंड होते हैं, दो एंड पाए जाते हैं। तो इज़ राउंडेड टू अवॉइड डैमेज टू द GIT ड्यूरिंग इट्स पैसेज। तो ये है गैस्ट्रिक लीवेज के बारे में कुछ पॉइंट्स। आगे देखते हैं गैस्ट्रिक लीवेज किट्स के बारे में। गैस्ट्रिक लीवेज किट्स कैसी होती हैं, तो यहाँ पे आप जो फ़ोटो देख पा रहे हैं वहाँ पे गैस्ट्रिक लीवेज के बारे में पता लग रहा है कि गैस्ट्रिक लीवेज की जो किट्स होती हैं वो इस प्रकार होती हैं, कुछ इस टाइप की होती हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं और आप बात करते हैं इंडिकेशंस की। तो गैस्ट्रिक लीवेज के इंडिकेशंस देखते हैं। पहला जो है वो गैस्ट्रिक लीवेज शुड बी रेयरली इफ़ एवर परफॉर्म्ड। दूसरे की बात करेंगे द अमाउंट ऑफ टॉक्सिन रिमूव्ड बाय गैस्ट्रिक लीवेज इज़ unreliable and often negligible, especially if performed after the first hour. दूसरा, there are few situations where the expected benefits of gastric lavage would exceed the risk involved and where administration of activated charcoal would not be provided equal or greater efficacy of decontamination. तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जो अपने पेपर में, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आप एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हैं। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या फिर मान लीजिए 10 मार्क्स का, जिसका भी जैसा पैटर्न है उसमें आप ये इंडिकेशंस लिख सकते हैं। अब तक आगे बात करते हैं दोस्तों। तो प्रिकॉशंस की बात करेंगे। प्रिकॉशंस क्या है? प्रिकॉशंस है पहला, ऑब्टेन कंसेंट एंड एक्सप्लेन प्रोसीजर। नेवर एम्बार्क ऑन प्रोसीजर एज रूटीन। डू नॉट परफॉर्म इन नॉन टॉक्सिक एजेंट इंजेक्शन। The patient should be semi-prone or prone to the left side. Head should be lower than hips. उसके बाद है ensure clear airway. Dentures, if any, should be removed. Mouth gag or should be always used. Ensure that the tube is in the stomach only. The first washing should be with plain water and using only 100 to 200 ml of water. उसके बाद continue stomach wash till the color of going in and coming out fluid is same. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रिकॉशंस बताते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी आपकी डेली, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर अगर आप इस चीज़ को पढ़ते हैं तो याद रखना एक ज़रूरी बात है। अब आगे बात करते हैं प्रोसीजर। सबसे मेन जो चीज़ है जो मेनली एग्ज़ाम में या वाइवा में पूछ लिया जाता है, तो पोजीशन
प्रोसीजर के बारे में बोलेंगे तो पोजीशन ऑफ द पेशेंट सबसे पहला पॉइंट, जिसके अंडर द पेशेंट शुड बी ऑन हिज लेफ्ट साइड और प्रोन विथ हेड हैंगिंग ओवर द एज ऑफ द बेड एंड फेस डाउन. पेशेंट इज केप्ट इन Trendelenburg position. The feet are higher than the head by 15 to 30 डिग्री. तो पेशेंट शुड बी ऑन हिज लेफ्ट साइड होना चाहिए विथ हेड के साथ, हैंगिंग ओवर द एज ऑफ द बेड एंड फेस डाउन. फेस कैसा होना चाहिए? डाउन होना चाहिए पेशेंट का. और इसका जो एंगल रहेगा वो 15 to 30 डिग्री तक रहेगा. आगे बात करते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्यूब. तो इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्यूब क्या है? प्रोटेक्ट एयरवे, प्लेस पेशेंट ऑन लेटरल पोजिशन, ट्यूब शुड बी पास्ड ओरली, लुब्रिकेट द इंसर्टिंग एंड ऑफ द ट्यूब, यूज माउथ गैग. तो जो भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे वो आप अपनी नोट्स में भी बना सकते हैं सेम टू सेम, और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एकदम परफेक्ट है. आप यहाँ से 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में ये सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं और फटाफट लिख के आ सकते हैं. तो ये एक अच्छी चीज़ है. आगे बात करते हैं दोस्तों कि कन्फर्मेशन ऑफ द ट्यूब इन स्टोमक क्या कहता है कि एयर इज़ ब्लोन फ्रॉम फनल एंड इट इज़ एस्कल्टेटेड एट द एरिया ऑफ स्टोमक इन केस इट एंटर्स रेस्पिरेटरी पैसेजेस. आगे जो पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से, कन्फर्मेशन के हिसाब से तो देखा जाएगा. पहला जो है वो है कफ रिफ्लेक्स स्टार्ट, जो कि पहला पॉइंट है. हिजिंग साउंड आती है हियर्ड एट द फनल एंड, ठीक है ना. उसके बाद तीसरा है एयर बबल्स सीन ऑन डिपिंग द फनल एंड इन वाटर. तो ये कन्फर्मेशन ऑफ द ट्यूब इन स्टोमक है. आगे देखेंगे लेवेजिंग द स्टोमक. जो सबसे मेनली पॉइंट है यहाँ पे, जो मेन है वो ये है कि प्रिजर्व फर्स्ट सैंपल फॉर केमिकल एनालिसिस, pass about 250 cc of plain warm water through the funnel held high above the head. Now when the funnel is empty, pinch tube just below the funnel between finger and the thumb. Lower it below the level of stomach. Release finger and thumb to relieve blockage. Contents will be empty by siphon action. ये है आपका लेवेजिंग द स्टोमक, यानी कि जो लेवेजिंग करनी है वो किस प्रकार से है, या फिर उसका डाटा कैसे आपको केमिकल एनालाइज करना है, फिर 250 सीसी में प्लेन वाटर को आपको रखना है. तो इन सब चीज़ों को आपको देखना होगा और ये पॉइंट्स आपको समझने होंगे. तो ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने लिए अपने नोट्स में. आगे बात करते हैं दोस्तों इंडिकेशन ऑफ टू स्टॉप लेवेज. अब स्टॉप कैसे करना है वो हम देखेंगे. जो सबसे मेन पॉइंट है ये भी एक, तो स्टॉप व्हेन द रिटर्निंग फ्लूइड इज क्लियर, ऑर्डरलेस एंड इज ऑफ द सेम नेचर एज द फ्लूइड इंट्रोड्यूस. In case of KMNO4 initially colorless, lavage should be stopped when the returning fluid has pink color. आगे बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस जो आते हैं. कॉम्प्लिकेशंस जो इसमें आते हैं वो हैं एस्पिरेशन निमोनिया, मैलोरी वेस सिंड्रोम, लैरिंगोस्पैस्म, हाइपोथर्मिया, वैगल इनहिबिशन, कार्डियक एरिहाइथेमियास, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और परफोरेशन ऑफ ईसोफेगस और स्टोमक. तो ये पॉइंट्स जो हैं वो कॉम्प्लिकेशंस बता रहे हैं. आगे बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की. तो मे डिले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल विच इज़ मोर यूजफुल प्रोसीजर, मे पुश टैबलेट फर्दर इनटू द जीआईटी ट्रैक. इन जनरल की बात करें अगर सामान्य में, तो गैस्ट्रिक लेवेज इज़ बेटर देन द एमएसएस बिकॉज ऑफ मोर डिस्कम्फर्ट कॉज टू द पेशेंट इन वॉमिटिंग. तो ये वॉमिटिंग भी होता है इससे. तो ये एक जनरल चीज़ बताई गई सामान्य तरीके से. अब लास्ट में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कंक्लूजन की. तो कंक्लूजन इसलिए ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ का, ताकि आपको ये पता चल सके कि वो क्या चीज़ आखिर में सही रही या गलत रही, या कितनी % सही है या कितनी % गलत है. और हमने जो इंडिविजुअली जो रीड करता है वो क्या कंक्लूजन निकालता है, तो उसके बिहाफ पे जो कंक्लूजन निकल के आता है लोगों के बिहाफ पे वो ये है, और जो टॉपिक है उसके बिहाफ पे कि द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ unabsorbed poison have major role to manage the patient of poison became. If we success to remove maximum poison, then further worsening will be avoided. दूसरा कि it is carried out only in case of ingested poison, especially when ingested in fatal dose. It is clear that the gastric lavage is carried out to remove the maximum poison from the body prior to its digestion and its absorption. आगे है कि sometime only gastric lavage may be life saving if undertaken as early as possible after ingestion of poison. The procedure is not only used to remove the unabsorbed poison but also during the resuscitation in newborn. तो ये जो रिससिटेशन है ये भी अलग से एक टॉपिक है जिसको हम आगे बिल्कुल इसमें जो है हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में.
तब तक के लिए आप ये चीज़ें पढ़ते रहें और आशा है कि मुझे ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा लेवेज का, गैस्ट्रिक लेवेज जो था। और ये ऐसे ही आप इसे पढ़ते रहें और अपने उसमें नोट्स बनाते रहें और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें और लिखते रहें, मुस्कुराते रहें। और गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स।